कसूर मेरा। क्योंकि अगर सोनिया की तरह बिहेव करूंगी तो तमाशा बन जाएगा। इसलिए कि दुनिया हम जैसी चाहते हैं वैसी है नहीं, ना हो सकती है। मैं जानती हूं मैं कुछ भी कर लूं, बच्चों को आपकी जरूरत पड़ेगी हर कदम पर। जानती हूं बच्चों की शख्सियत में कितनी कमियां, कितनी महरूमियां रह जाएंगी अगर माँ बाप में से कोई भी अलग हो। मैं ये भी जानती हूं उनको पालने में हर मोड़ पर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। मगर मैं ये भी जानती हूं कुछ भी कर लूं, जिया के इस बच्चे को अपने घर में नहीं देख सकती। इसकी मौजूदगी में वो घर मुझे अपना घर नहीं लग रहा। लेकिन वापसी के सारे रास्ते खुले हैं, अपने लिए भी, आपके आने के लिए भी। लेकिन इन रास्तों में सिर्फ एक ही रुकावट है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो रुकावट क्या है। वो रुकावट दूर हो जाएगी तो मैं भी आ सकती हूँ, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो रुकावट मेरे और आपके दरमियान हाइल रहेगी तो हमारा फासला हर आने वाले दिन बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। फासला कम करने ना करने का फैसला आपके हाथ में है। अहमद, जैसे आज तक हर फैसला आपने किया, ये भी आप ही को करना है। चले, स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल का टाइम हो गया, चले। चले, स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल का टाइम हो गया, चले। क्या हुआ? हाँ, चल। ये तुमने क्या किया रानिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये किसी चीज का हल तो नहीं होता ना कि यूं बंदा अपना घर छोड़ दे। देखो, इससे तो मजीद खराबी पैदा हो सकती है। फिलहाल वो अपने किए पर शर्मिंदा तो है, यूं तो दूरी और बढ़ जाएगी। तो क्या करूं? आप बताएं मुझे क्या करूं मैं नहीं देख सकती। आपने अमर को उस बच्चे के साथ देखा है? जब उसे टच करता है, प्यार करता है, छूता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी इंसान हूं। अगर आप भी मुझे नहीं रख सकती, मेरे बच्चों को नहीं रख सकती, बता दे मुझे। रानिया, मेरा ये मतलब नहीं था।
हीरा, भाई को लेकर अंदर जाओ, जाके कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगवाती हूँ। क्या हुआ रानिया? रानिया, बेटा कुछ तो बोलो, क्या बात है? क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो तो। रानिया, MRI थे इसको। बेटा खुद को कंपोज करो, बच्चे देख रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। ये मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ ये? मैं इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम अहमर के बगैर नहीं रह सकती। कंपोज ಇದು मैं सफिया को कहता हूँ वो खाना देती। सफिया, नहीं पापा, भूख नहीं है। अच्छा ठीक। पापा आप रो रहे हैं? Are you all right? पापा आपको डर तो नहीं लग रहा? Don't worry, I'll take care of you. वैसे ही यार आंखों में पानी आ गया। ऐसे तो आंखों में पानी नहीं आता। अब क्या आंटी हीरा और रेहान मीनानो के घर ही रहेंगे? वो कह रहे थे उन्हें वहां नींद नहीं आती। वो बहुत मिस करते हैं अपने रूम को, और मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। जब वो यहाँ से सब कितना अच्छा लगता था ना, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मामा जल्दी है, रेहान की टांगों में बहुत दर्द हो रहे हैं, वो बहुत रो रहे हैं। रेहान, क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? मामा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दिखाओ। स्कूल में गिरे थे क्या? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं गिरा था, बस थोड़ा सा खेला था। बेटा नहीं खेलना था ना, डॉक्टर ने मना किया था। थोड़ा सा केयरफुल रहना है अभी। मैं तो थोड़ा सा खेला था। फोन ला दो जल्दी, कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी। बहुत दर्द हो रहा है।
जी अस्सलाम वालेकुम, मिसेस रानिया बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे को दिखाना है डॉक्टर जमील को। नहीं नहीं ली थी ना, अपॉइंटमेंट चाहिए। आपको समझ नहीं आ रही है बात? मैं आपको कह रही हूँ डॉक्टर जमील ने ऑपरेशन किया था मेरे बेटे का, उसे बहुत दर्द है, दिखाना है हर सूरत। भाई अगर इमरजेंसी हो जाए तो किसको दिखाते हैं? डॉक्टर नहीं देखेगा तो कहाँ जाएंगे? बहुत बिजी डॉक्टर है। लास्ट टाइम भी अहमद के किसी पॉलिटिकल दोस्त ने अपॉइंटमेंट लेकर दी थी। तो फिर अहमद को कॉल करो ना, उसे बोलो कुछ करे। छोटा सा बच्चा है, दर्द से हलकान हो रहा है। देखो तो कैसे पीला जर्द पड़ रहा है। मेरी जान। हाँ नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगी। आप ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकालें, मैं लेकर जाऊंगी, वो देख लेंगे। गाड़ी तो वर्कशॉप गई हुई है। अच्छा, तो फिर किसी को कहे कि टैक्सी ले आए। मुलाजिम भी आज छुट्टी पे बैठे। ठीक है, फिर यूं करें, आप इसका ख्याल रखें, मैं अभी आई। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ, खैर है? मेरे पास मैथ्स की नोटबुक नहीं है, और अगर मैं कल मैथ्स की नोटबुक ना लेकर गया तो टीचर से पनिशमेंट मिलेगी। इस वक्त तो बहुत लेट हो गया बेटा, सारी दुकानें तो बंद हो गई होंगी। तो अगर आपको कॉपी चाहिए थी तो आप मुझे सुबह बताते ना, स्कूल से आने के बाद। मैं भूल गया था ना, और पनिशमेंट मिलेगी मुझे। नहीं, मैं आपकी टीचर को सुबह फोन कर दूंगा। मैं एक्सक्यूज कर लूंगा उससे। और कोई परेशानी? मुझे भूख भी बहुत लग रही है। हाँ, मैं तो भूल गया, हमने तो खाना भी नहीं खाया। हाँ? तो चलो मैं फ्रिज में से कुछ निकाल के आपको गर्म कर देता हूँ। मैं गया था, फ्रिज में कुछ भी नहीं है। और वो काम करने वाली भी नहीं आई ना आज। तो ऐसा करते हैं, कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, वेरी सिंपल। चलो मुझे बताओ क्या खाना है, आई ऑर्डर। कुछ भी, मगर प्लीज जल्दी। जल्दी आ जाए। ओके। एक और प्रॉब्लम है। हाँ बताओ। मेरी यूनिफॉर्म की दोनों शर्ट्स गंदे हैं। सुबह क्या पहन कर जाऊंगा? शर्ट्स भी गंदी हैं। चलो आप फिर वो भी धो लेते हैं और फिर सालों तक खड़े होकर ऑर्डर भी दे देंगे, ठीक है? आओ। Oh, thank you यार। यार अमर, ये तेरी हालत देखी यार, कब तक चलेगा? दफ्तर, घर, किस तरह संभाल पाएगा यार? I don't know यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कोई भी मुलाजमा काम करने को तैयार नहीं है। अगर कोई आती भी है तो अगले दिन नहीं आती। सारे काम मुझे खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं। ईदों की यूनिफॉर्म तैयार करना, बर्तन धोना, things which I never thought of,
उसको स्कूल छोड़ना सुबह, अपना दफ्तर, कुछ समझ में नहीं आता। कभी लेट हो जाता हूँ उसको लेने के लिए और कभी वक्त से पहले पहुंच जाता हूँ। यार पता नहीं किस तरह मैनेज करते हो। तो भाभी से बात होती है? होती है, लेकिन बस ना होने के बराबर ही, इत्तेफाकन। मुश्किल होता जा रहा है यार सब कुछ, डे बाय डे। और उसके पास गुंजाइश कोई नहीं है। Is there anything I can do? तू अपनी ही जंग जीत जाए तो बड़ी बात है यार। No worries. Let's see. चाय बना दूं? नहीं यार थैंक्स, बड़ी फर्क चाह रहा था तू। डॉक्टर ने क्या बताया, क्यों दर्द हो रहा था इतना ज्यादा? डॉक्टर जमील को दिखाया था ना? डॉक्टर जमील के जूनियर्स ने देखा है। मुझे तसल्ली नहीं हुई, अगर वो खुद देख लेते तो। भाई ये तो कोई बात नहीं है, ये बच्चा उनका पेशेंट है, उन्होंने ऑपरेशन किया है, उनको देखना चाहिए था। डॉक्टर जमील ऑपरेशन थिएटर में थे, पॉसिबल नहीं था। चलो शुक्र अब सो गया, बड़ी तकलीफ में था। शदीद तकलीफ में था अम्मी, बहुत ज्यादा तकलीफ में था। आज तो मैं घबरा गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। अकेले तो मुझसे हैंडल भी नहीं हो रहा था। पहले तो अहमद। बेटा तुम अहमद को कॉल कर लो, कुछ भी हो वो एक अच्छा बाप है। हो गया ना अम्मी, अहमद के बगैर भी सब कुछ हो गया ना, मैं दिखा के आ गई ना। देखो रानिया, आखिर आप इन्हें देखे ना आप। आज रेहान क्यों नहीं आया? उसकी टांगों में दर्द था इसलिए मामा ने मेडिसिन भी दी, लेकिन फिर भी आराम नहीं आया। अगर मैं होता तो उसकी टांगे दबा देता, लेकिन रेहान तो ठीक था, एकदम से उसको क्या हो गया? मामा ने उसकी टांगे भी दबाई थी, डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, लेकिन फिर भी आराम नहीं आया था। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो रोता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आई प्रे फॉर हिम। अहमद को देख के बहुत परेशान हूँ। मैंने कभी जिंदगी में उसको इतना डिस्टर्ब, इतना टूटा हुआ नहीं देखा। मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानता हूं शायद पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। आई हैव टू डू समथिंग। आंटी आपने दुनिया देखी हुई है, आप जानती हैं ऐसे सूरत हाल में सबसे ज्यादा बच्चे सफर करते हैं। वहां वो घर नहीं संभाल सकता, यहाँ रानिया भाभी बच्चों को नहीं संभाल सकेंगी। आप प्लीज उन्हें समझाएं, प्लीज। तुम ठीक कह रहे हो ज़रिया, मैंने रानिया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मानती नहीं है। जो जरा ज्यादा कहूं तो वो समझती है शायद मैं उसे रखना नहीं चाह रही। वो कहती है कि जब तक ईदू वहां है वो वापस नहीं जाएगी, और अगर वो दिल बड़ा करके अहमर की ये गलती इग्नोर कर भी दे तो वो ईदू की प्रेजेंस वहां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आंटी आप प्लीज उन्हें समझाएं, ईदू को इस दुनिया में कोई नहीं है, वो कहां जाएगा? वो मासूम बच्चा, इसकी मां नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं,
अहमर वाहिद दुनिया में उसका है। क्या कर सकते हैं वो? आखिर वो भी उसकी औलाद है, वो भी उसका खून है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट जरिया, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई। वो कहती है कि जब वो ईदू को देखती है तो उसकी शक्ल में उसे जिया घर में घूमती फिरती नजर आती है, और जब अहमर उसे अटेंशन देता है तो उसे ऐसे फील होता है जैसे अहमर उसको, उसके ऊपर जिया को प्रेफरेंस दे रहा है। और देखो, औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस तक सह सकती है, लेकिन वो अपने मर्द को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। वो कोई औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी सौकन का बच्चा उसके घर में रहे? आई होप यू कैन रियलाइज दैट। आंटी, मैं ये सब जानता हूं। मैं जाती तौर पे जानता हूं कि इससे क्या अंजाम होता है, क्या रिजल्ट्स हैं, सारे बच्चों पे क्या हो। जब मेरा और सोनिया का सिलसिला खत्म हुआ, सबसे ज्यादा बच्चों ने सफर किया। अगर मैं अपने आप को किसी भी चीज का कसूरवार ठहराता हूं, सिर्फ इस एक चीज का। हमें फिर भी कुछ करना चाहिए, कहीं इतनी देर ना हो जाए। प्लीज। I'm trying. मामा आपने यहाँ की छुट्टी करा दी, मैंने भी छुट्टी कर दी थी। बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके भाई के पास बैठो, मैं आ रही हूँ। हेलो। हेलो, अहमर बोल रहा हूँ। सुन रही हूँ। वो रिहान नहीं आया आज, तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, रेहान की तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी रात रोता रहा है दर्द से, इसलिए मैंने आज स्कूल की छुट्टी करा दी। तो यार मुझको फोन कर देती, मैं आ जाता। मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मेडिसिन दे दी थी। क्या कहा जमील ने? डॉक्टर जमील तो मिले नहीं क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं थी हमारे पास। जूनियर्स ने देखा है दर्द इतना ज़्यादा था कि इंजेक्शन लगा दिया है। इंजेक्शन से तो उसे बहुत डर लगता है। डरता तो है, डरता तो इंसान पता नहीं किस किस चीज़ से है, मगर क्या करे, फेस करना पड़ता है। डरने से हकीकतें थोड़ी बदल जाएंगी। अच्छा ये बताओ कब की अपॉइंटमेंट दी है डॉक्टर ने? मैं आ जाऊंगा। आपके आने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज। और वैसे भी आपकी और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आप वो पूरी करें। मैं फ़ोन रख रही हूँ, फिर अभी स्कूल से आई, उसे खाना खिलाऊं, रेहान को भी देखना है। खुदा हाफिज़। सलाम साहब जी। बहुत अच्छे। ये कोई तरीका है? कितने दिनों के बाद आई हो? ये देख रही हो कितना गंद पड़ा हुआ है, पूरा घर गंदा हुआ हो। साहब जी मैं यही बताने आई थी कि आज के बाद मैं काम पे नहीं आऊंगी, आप किसी काम वाले का बंदोबस्त कर लें। क्या क्या मतलब, क्या हुआ है? साहब जी मेरा बंदा मुझे इजाजत नहीं देता, वो मुझे रोज खफा होता है, रोज डांटता है। अरे कोई मुफ्त काम थोड़ी कर रही हो, पैसे कमा के लेके जाती हो, अब क्या मसला है उसका? साहब जी मेरा बंदा और मेरी माँ मुझे समझाती है कि जिस घर में औरत ना हो उस घर में नौकरी नहीं करनी। भला साहब जी मैं क्या कर सकती हूँ? और वो तुम्हारी बहन? साहब जी हम दोनों बहनें नहीं करेंगी काम, उसका बंदा भी बड़ा डड है साहब जी। अब क्या चाहती हो? साहब जी अगर हो सके तो वो जो मैंने 10 दिन के काम किया था ना,
उसके पैसे दे दें तो। साहब जी सारी रख लो। हाँ रख लो सारे। ठीक है साहब जी। अच्छा एक काम करो, किसी का तो बंदोबस्त कर दो अपनी जगह, जो आके ये काम कर दिया करे। तुम्हें तो मालूम है कि बाजी नहीं है घर पे। ठीक है साहब जी, मैं कोशिश करूंगी, मगर मुश्किल ही है। लेकिन आपको मर्द मुलाजिम रखना पड़ेगा साहब जी। और जो भी है किसी का तो बंदोबस्त करके दो। मेरा तो इतना गंद देख के दिमाग खराब हो गया है। ठीक है साहब जी। सलाम साहब जी। हाँ खुदा हाफिज। गेट बंद कर जाना। अच्छा जी। कहाँ से शुरू करूं? जी डॉक्टर साहब। मुझे तो हैरत हो रही, बहुत अच्छी रिकवरी जा रही थी रेहान की, अब क्या मसला हुआ है? क्या बहुत खेलता बेलता रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बहुत एक्सरसाइज होती हो, या कहीं गिरा हो? नहीं डॉक्टर साहब, गिरा तो बिल्कुल भी नहीं है वो, बल्कि आजकल मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं ज़्यादातर घर पे रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारा ख्याल रखूँ इसका, और ये भी कोशिश करती हूँ कि ऐसा कोई खेल ना खेले जिसमें गिरने का खतरा हो। मुझे तो जहनी तौर पर भी डिस्टर्ब लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी इफेक्ट हुई है। कोई खास तब्दीली आई है एनवायरनमेंट? नहीं। स्कूल से पता करें, क्लास में कोई जहनी दबाव या टेंशन? बच्चे कई दफ़ा एक दूसरे को बुली करते हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड स्कूल छोड़ गया हो जिसके साथ बहुत अटैचमेंट हो। देयर इज समथिंग, कुछ है ज़रूर। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है रेहान की फिर से ये कंडीशन देखकर, और ये अच्छे साइंस नहीं। हेलो। हाँ जरिया, वो कहा था तुमसे मैंने, वो मुलाजिम के लिए भाई। पिछली वाली का क्या हुआ? अरे वो नहीं आ रही ना, जवाब दे गई है ना। नहीं, दो थी ना। हाँ दोनों जवाब दे गई हैं। कह रही थी कि जी उनके खामन ने कहा है कि मर्दों वाले घर में हम काम नहीं करने देते अपनी औरतों को। ईदू है और मैं हूँ, सारा दिन मैं दफ्तर में होता हूँ। ईदू से पता नहीं क्या खौफ है उनको। सॉरी यार। बहुत अच्छे, मैं परेशान हूँ और तुम आगे से दांत निकाल रहे हो यार, फॉर गॉड सेक। आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए लेकिन बात ही ऐसी है। ये शादी के बाद इंसान भी कैसा हो जाता है। औरतें समझती हैं जब बीवी आसपास हो तो मर्द एक कछुए की तरह है, बेजरर, और जैसे ही अकेला हुआ, बीवी ताइबाई हुई, तो ये नाग नुमा मर्द उसमें डस लेगा। अच्छा अब ये सारी बेहुदा बातें छोड़ो, और तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए मेरी टांग खींचने के लिए। यार मैं हाँ कुछ करता हूँ, लेकिन मुश्किल है कि वो वापस आएगी। पहले भी कह रही थी साहब अकेले कैसे काम हो सकता है ये सारा कुछ। ठीक है, वो नहीं तो कोई और देख लो यार। बड़ा बड़ा मसला हुआ है घर में भाई, इतने बर्तन हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं कैसे समेटूं ये सारे। और ईदू और मैं बाहर का खाना खा खा के थक गए हैं यार, फॉर गॉड सेक। कुछ कर देना यार प्लीज, कोई मर्द ही ढूंढ दे कम से कम। फिक्र ना कर, मैं कुछ करता हूँ।
डोंट वरी, ओके ओके। हाँ रानिया, क्या बताया डॉक्टर ने? आई होप कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रहे थे काफी इम्प्रूव कर गया था, लेकिन इम्प्रूवमेंट रुक गई है। अब दुआ करेंगे कुछ सीरियस ना हो। अल्लाह खैर करे। अहमद आया था? नहीं, मैंने मना कर दिया था। क्यों? क्यों क्या मतलब अम्मी, आपको नहीं पता क्यों? देखो बेटा, अहमद ने जो किया बुरा किया, मगर आफ्टर ऑल वो इनका बाप है, एक अच्छा और केयरिंग बाप है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। देखो बेटा, बच्चों की परवरिश के लिए माँ और बाप दोनों की इम्पोर्टेंस होती है अपनी अपनी जगह पर। स्पेशली हमारी सोसाइटी में बाप का हवाला ही मोतबर समझा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। कैसी हैं आप? और बच्चे कैसे हैं? रेहान, हिरा? मैं आपके सामने हूँ। बस रेहान की वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ। उसकी टांग में प्रॉब्लम है कुछ दिनों से। आप डॉक्टर को दिखाया आपने? दिखाया। बस आप दुआ करें कि उसकी रिपोर्ट ठीक आ जाए। अरे नहीं, इंशाल्लाह सब खरीद होगी, आप फिक्र मत करें। हो भी सकता है कि वो बाप की वजह से थोड़ा परेशान भी हो। भाभी, दरअसल मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूं। मैं अहमद से मिलने गया था चंद दिन पहले और उसे देख के मैं बहुत परेशान हूं। क्या हालत मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे फिक्र है कि बीमार ना हो जाए, डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। भाभी प्लीज प्लीज रिकंसिडर। परसों का बनाया हुआ घर पल भर में टूट जाए। क्या कर सकती हूँ मैं? आप बताएं मैं क्या करूं? मैं जितना बर्दाश्त कर सकती थी, जितना सह सकती थी, जितनी कुव्वत थी, उससे कहीं ज्यादा बर्दाश्त किया है मैंने। अब अहमद उस घर को बचाना चाहता है या तबाह करना चाहता है, फैसला वही करेगा। भाभी आप घर वापस आ जाए प्लीज। वो आपका घर है, आपका घर। आप क्यों छोड़ के चली आई हैं? मैं नहीं आऊंगी। जब तक अदनान वहां है मैं नहीं आऊंगी। मैं जानती हूं वो बच्चा है, उसके बारे में इस तरह की बात करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो मेरे घर में नहीं रह सकता। अदनान में से और इन बच्चों में से अहमद को एक चूज करना होगा। भाभी प्लीज समझने की कोशिश करें। अदनान उसकी औलाद है और उस मासूम का तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ना मां ना रिश्तेदार, एक बाप ही तो है। और आप उस बाप को कहने की जिस तरह वो रेहान और हिरा को छोड़ के उसको नहीं कर सकता है। तो मैंने कब कहा कि छोड़ दे? उसे बोर्डिंग भेज दे, कहीं और शिफ्ट करे, जितना चाहे सपोर्ट करे, लेकिन मेरे घर में नहीं रह सकता वो। आप लोग समझे इस बात को। प्लीज मेरे औरतपन का इससे ज्यादा इम्तिहान ना ले आप लोग। एहसास करें मेरा। लेकिन आप क्यों एहसास करेंगे? आपने भी तो वही किया जो अहमद ने किया। ठीक है नहीं भाभी, आप
मैंने भी वही किया था और शायद गलत किया था, लेकिन आप भी वही कर रही हैं जो सोनिया ने किया था। और मुझे अंदाजा है इस बात का कि सारी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान ये बच्चे उठाएंगे। फैसले से पहले ये सोचिएगा जरूर। वालेकुम सलाम। अब कैसे हो? दर्द तो नहीं है ना? अभी नहीं है, सुबह हो रहा था, अब ठीक हूँ मैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? ये ईदू भाई की तरफ से और ये मेरी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू। You're always welcome. बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू। अपने पास। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा।